नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप खर्राटे से परेशान हैं या फिर अपने घर में किसी से परेशान है खर्राटों की आवाज़ से, जिसे हम स्लीप एपनिया भी कहते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और आप इस बात से बेहद चिंतित हैं कि कहीं ऐसी कोई गंभीर बीमारी क्या संकेत तो नहीं है जो इनको खर्राटे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आज इन सारे कारणों के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ कि क्या क्या मेन कारण होता है खर्राटे आने का और आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा कि इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरली जो हमारे गले और नाक के बीच का जो एरिया होता है जिसमें हमारा एयर फ्लो होता है प्राकृतिक रूप से, उसके फ्लो में जब बाधा उत्पन्न होती है, देखिए इंटरप्ट होता है, तो खर्राटे की आवाज़ आती है। इसलिए जब भी आप देखें कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ है या नाक बंद हो गई है तो आपको खर्राटे की आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलती है। इसके अलावा जब उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो जीभ है, टंग है उसका, और गले की जो मांसपेशियां हैं उनमें एक लचीलापन आ जाता है और वो लटकने लग जाती हैं, तो हमारा जो विंड पाइप है, वायु मार्ग है, उनमें बाधा उत्पन्न होता है और इस वजह से भी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाने की वजह से खर्राटे की आवाज़ ज़्यादा आती है। इसके अलावा मेल्स में आपने देखा होगा कि पुरुषों को ज़्यादा खर्राटे आते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों का जो अपर चेस्ट यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो चौड़ा होता है। इसके अलावा पुरुषों में जो वज़न है, फैट है, वो स्पेशली चेस्ट और गले के आसपास ज़्यादा इकट्ठा होता है और जो ये वज़न है, जो फैट है, ये विंड पाइप के ऊपर, वायु मार्ग के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से खर्राटे सुनाई देते हैं, यानी कि स्लीप एपनिया उन्हें ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भी स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा होता है गलत तरीके से सोने से। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे भी खर्राटे आ सकते हैं। या फिर आप गलत तरीके से सोए हैं, यानी कि सीधे पीठ के बल सोए हैं, तो ये इसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आप सोते हैं तो हमेशा बाईं ओर करवट लेके सोए, इससे आपको खर्राटे कम आएंगे। इसके अलावा अगर आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, यानी कि टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, या फिर नाक के पीछे जो हमारे एडिनॉइड टिश्यू होता है उनमें सूजन आ जाती है, तो भी हमारा जो वेंटिलेशन है गले और नाक के बीच में वो प्रॉपर नहीं हो पाता और इस वजह से खर्राटे की आवाज़ आने लग जाती है। किसी वजह से अगर आपका नाक बंद है, सर्दी जुकाम की वजह से, एलर्जी की वजह से, या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है यानी कि साइनोसाइटिस है, तो भी आपको खर्राटे सुनाई देते हैं। और कई बार ऐसा बच्चों में भी होता है, बच्चे भी खर्राटे सुनाई देने लगता है, स्नोरिंग आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को सर्दी जुकाम है, एलर्जी है या कफ बना हुआ है उसके चेस्ट में, उसके गले में, तो इस वजह से उसे भी खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसको सही मेडिकेशन देना है और साथ ही उसे गर्माहट रखनी है। उसके सीने पे थोड़ी हल्की सिकाई कर सकते हैं आप गर्म तेल से, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना गुनगुने तेल से आप उसे कर सकते हैं इससे मालिश। इससे भी उसका जो कफ है वो प्रॉपर बाहर निकल जाएगा और उसके खर्राटे की आवाज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उन्हें भी खर्राटे की समस्या होती है, यानी कि स्नोरिंग ज़्यादा आती है। थकान की वजह से भी स्नोरिंग की समस्या होती है, जो कि बेहद ही आम है। इसके अलावा अगर कोई एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स लेता है, यानी कि एंटी एलर्जी की टैबलेट्स लेते हैं, या फिर नींद की गोलियों का सेवन करते हैं, तो उन्हें भी खर्राटे की जो समस्या है वो आम है, उन्हें भी स्नोरिंग सुनाई देती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको खर्राटे हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या उपाय नेचुरली करने चाहिए। नंबर 1 कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपने फैट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। डेली योगा, एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा रात के टाइम पे ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें जिसे पचाने में लिवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो इस वजह से आपका वेट जल्दी बढ़ता है और फैट इकट्ठा होने लगता है। इसके अलावा कि अगर आप वाटर इनटेक अच्छा करते हैं तो इस वजह से धीरे धीरे जो आपका सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम है, वाटर इनटेक आप गुनगुना पानी हमेशा पिए, इससे भी वो ठीक होगा और आपको खर्राटे की समस्या नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो का इस्तेमाल ना करें। कई लोग बहुत एक पिलो दूसरा पिलो भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा ऊपर ऊँचा करने से क्या होता है, जो गले का पिछला भाग है वो संकीर्ण हो जाता है सोते वक्त, तो उसमें फिर वेंटिलेशन की कमी होने की वजह से हवा का प्रवाह है जो है वो कम हो जाता है और खर्राटे की समस्या होती है। तो ज़्यादा ऊँचा पिलो का इस्तेमाल ना
करें, सीधे पीठ के बल ना सोए, हमेशा बाईं ओर करवट लेके सोए। इससे हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा और आपके खर्राटे की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि बेमतलब कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन या बहुत पेन किलर मेडिसिन, इस तरीके के एंटी एलर्जिक मेडिसिन या नींद की गोलियों का कम से कम सेवन करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ये स्लीप एपनिया या स्नोरिंग की समस्या ना हो। ये सारे उपाय कर कर भी अगर आपका खर्राटे की समस्या, स्नोरिंग की समस्या नहीं ठीक हो रही है तो किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं, जिससे कि आपको वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड करेगा जो आपकी इस स्नोरिंग की प्रॉब्लम को, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देंगे और आपकी जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।